हेलो क्यूरीज, आज हम बात करने वाले हैं माई गर्लफ्रेंड इज़ एन एलियन की एपिसोड 10 की। और एपिसोड शुरू होने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड स्टार्ट होता है, फेंग लैंग जाओकी को मॉल में ले आता है और फिर उसको बता रहा होता है कि ये हमारे फ्यूचर ग्रुप का मॉल है, तो इसलिए जब भी तुम्हारा मन करे तुम यहाँ पर आ सकती हो और कुछ भी खरीद सकती हो। और फिर उसको वही वाली ड्रेस दिला देता है जो जाओकी को पसंद आ रही थी और उससे कहता है कि जितना तुम सोचती हो मैं उससे भी ज़्यादा अमीर हूँ। फिर जाओकी कहती है ठीक है, तो वहाँ पे जितनी और ड्रेसेस थी उन सबको भी पैक कर दो। फिर जाओकी थोड़ी देर मॉल में ऐसी मज़े करती है, ड्रेसेस देखती है, गेम्स खेलती है। और दूसरी साइड दिखाते हैं जाओबू और फेंगली स्टार्स बना रहे होते हैं और जाओबू फेंगली का नेम भी लिखती है आसमान में। फेंगली जाओबू को देख के कहता है कि मुझे पता था तुम आम इंसान तो हो ही नहीं सकती, तुम्हारे पास सुपर पावर्स है ना। जाओबू कहती है कि मेरे पास सुपर पावर्स नहीं है, मैं तो एक रोबोट हूँ। और फिर वो दोनों काफ़ी क्लोज भी आ रहे थे, वो धीरे धीरे एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे, बट फिर जाओबू उसको रोक लेती है। फेंगली तो काफ़ी ज़्यादा नशे में था, तभी वहाँ पे आ जाती है फेंगली की मॉम। अपनी मॉम को देख के फेंगली एक बार को तो डर जाता है। फिर जाओबू और फेंगली थोड़े नशे में थे ही, उनको कुछ होश ज़्यादा था नहीं। फिर वो अपनी मॉम को गौर से देखता है तो उसको पता चलता है कि तो सच्ची में मॉम है। वो उनको गले लगाने वाला था तो उसकी मॉम उसको दूर करते उससे पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो उसको पकड़ के घर ले जाने वाली थी, पर जाओबू भी पकड़ लेती है। वो कहती है कि तुम फेंगली को नहीं लेके जा सकती हो, वो एक अडल्ट है, उसके पास अपनी पर्सनल चॉइस है, पर्सनल लिबर्टी है, तुम उसको ज़बरदस्ती नहीं लेके जा सकती। फिर फेंगली की मॉम को याद आता है तो वही लड़की है जो वीडियो कॉल में उनसे बात करती थी। वो फेंगली से कहती है इसी की वजह से तुम वापस लौट के आ गए ना। फिर वो जाओबू को एक चेक बुक निकाल के देती है कि भर लो, कितनी अमाउंट भरनी है ले लो। जाओबू चेक को देख के कहती है कि क्या मुझे जाओकी से ज़्यादा अमाउंट मिल सकती है, बट वो फेंगली को भी अपने साथ खींच के ले जाती है और चेक बुक भी साथ में ले जाती है। जाओबू को एक पैसा भी नहीं मिलता। दूसरी साइड दिखाते हैं, फेंग लैंग जाओकी से कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कुछ भी खरीद लो और तुमने क्या खरीदा, स्नैक्स ही ले लिए सारे के सारे। तभी जाओकी के पास फ़ोन आ जाता है कि फेंगली को उसकी मॉम ले गई। वो फेंग लैंग को बताती है, फेंग लैंग एकदम ही वहाँ से चला जाता है, वो अपने घर जाता है। तो फेंगली की मॉम उसको डांटती है कि तुमने अपने भाई को यहाँ पे ज़बरदस्ती बुला लिया, उसका फ्यूचर ख़राब कर रहे हो तुम। फेंग लैंग कहता है वो एक अडल्ट है, अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं और वो यहाँ पे खुश था, इसीलिए मैंने उसको यहाँ पे रखा था। और फेंग लैंग के फादर भी उसके स्टेप मॉम की तरफ ही होते हैं कि फेंगली को तुम्हें ऐसे बुलाना नहीं चाहिए था, वो अभी बच्चा है, वो अपने डिसीजन नहीं ले सकता है। फेंग लैंग अपने फादर से भी गुस्सा हो जाता है कि तुम्हें याद भी है कल क्या दिन है। उसके फादर उसे रिसर्च डिपार्टमेंट के लिए भी डांट रहे होते हैं कि क्या पता तुम्हारा डिसीजन वो ठीक निकले या नहीं निकले। फेंग लैंग कहता है कि तुम्हें याद है तुमने अपनी कंपनी में मेकअप प्रोडक्ट्स की लाइन क्यों स्टार्ट की थी, किसके लिए की थी। फिर वहाँ से गुस्से में चला जाता है। नेक्स्ट डे जाओकी फेंग लैंग के घर पे आती है, बट वो गेट नहीं खोलता, तो मिस्टर हैन से पूछती है कि फेंग लैंग कहाँ पे है। तो मिस्टर हैन उसको बताता है कि तुम्हें पता नहीं आज फेंग लैंग की मॉम की डेथ एनिवर्सरी, आज के दिन वो अकेला ही रहता है, वो किसी से बात भी नहीं करता। फेंग लैंग एक थीम पार्क में होता है और वहाँ पे जाओकी भी आ जाती है। जाओकी सोचती है कि मैं अब इसको कैसे बात करूँ। फिर वो ट्राई कर ही रही थी कि मैं उससे क्या बोल सकती हूँ, इतने में फेंग लैंग उसको देख ही लेता है। वो थीम पार्क से जाने की बात करता है तो जाओकी कहती है अब हम यहाँ पर आए हैं तो थोड़ी देर एंजॉय करते हैं। तब ये अनाउंसमेंट हो जाता है कि थीम पार्क क्लोज्ड हो रहा है तो सब अपने घर चले जाएं। तो जाओकी फेंग लैंग से कहती है कि तुम एक मिनट यहाँ पे रुको, और वो अंदर जाके बात कर लेती है मैनेजर से। और फिर वो दोनों काफ़ी सारी राइड्स एंजॉय करते हैं। फेंग लैंग जाओकी को बताता है कि मैं अपनी मॉम के साथ यहाँ पे आया करता था और जब से वो गुजर गई मैं यहाँ पे आता हूँ, देखता हूँ और अकेले बैठता हूँ, मगर कभी इसको एंजॉय करने का मेरी हिम्मत नहीं होती। जाओकी को जाओबू की बात याद आती है कि कैसे अर्थ पे एक बच्चे का जन्म उसकी माँ के द्वारा होता है और फेंग लैंग की मदर की डेथ हो चुकी है और उसकी रिलेशन उसके पापा के साथ भी अच्छे नहीं हैं, इस वजह से वो बिल्कुल भी खुश नहीं रहता है, वो अपनी मॉम को बहुत ज़्यादा मिस करता है। बट जाओबू उसको कंसोल करती है, उसे दुनिया की खूबसूरती बताती है और उसको खुश कर देती है। फिर दिखाते हैं फेंग लैंग और जाओकी दोनों ड्रिंक करते हैं और उनको अजीब अजीब सी चीज़ें दिखने लगती हैं। फिर पता चलता है जब वो ड्रिंक कर रहे थे वो काफ़ी पहले एक्सपायर हो चुकी है, इस वजह से दोनों की कंडीशन चेंज हो गई थी। वो एक इमेजिनरी वर्ल्ड में चले जाते हैं, कभी वो टाइटैनिक के रोज एंड जैक बन जाते हैं, कभी रोबोट्स बन जाते हैं, और एक बार तो वो हिस्टोरिकल गेटअप में आ जाते हैं, बिल्कुल रोमांस कर ही रहे होते हैं। तभी एक छोटा बच्चा आके उन पे पानी स्प्रे कर देता है जिससे जाओकी उठ जाती है।
उस बच्चे के फादर भी कहते हैं कि रात हो गई है, आप लोगों को घर जाना चाहिए। नेक्स्ट मॉर्निंग फेंगलेंग की आँख खुलती है और वो पाता है कि वो जाओकी के रूम में है और वो काफ़ी सारे फ़ोटोज़ देखता है जो फेंगलेंग और जाओकी के थे। और एक फ़ोटो पे लिख रहा था कि मैं चाहती हूँ कि फेंगलेंग मुझसे प्यार करे, और वो फ़ोटो अचानक से नीचे गिर जाता है और तभी जाओकी आ जाती है, वो फ़ोटो उठा लेती है। वो ये सोच रही थी कि कहीं इसने मेरा फ़ोटो तो नहीं देख लिया, क्योंकि उस फ़ोटो के पीछे ये लिखा हुआ था कि फिर मैं उससे हार्मोन्स कलेक्ट कर लूँगी। बट फेंगलेंग ने सिर्फ आगे का ही पढ़ा था और वो ये सोच के खुश हो रहा था कि मुझसे पता नहीं कब से प्यार करती है और इसने ये सारी मेरे लिए डायरी बना रखी है। फिर दिखाते हैं मिस चाय फेंगलेंग को ब्रेकफास्ट के लिए इनवाइट करती हैं और वो कहती हैं कि ये सारा खाना जाओकी ने बनाया है, पर जाओकी ने बनाया नहीं होता, बट वो भी हाँ में हाँ मिला देती है। मिस चाय कहती हैं कि हमारी जाओकी बहुत ही अच्छी है, उसने कितना कुछ ये बनाया है, वो कितनी अच्छी है, उसकी काफ़ी तारीफ़ें मार देती हैं। फेंगलेंग कहता है कि हाँ जाओकी बहुत अच्छी है, ये है वो है, और फिर कह देता है कि वो बहुत ज़्यादा बोल्ड है, उसकी इमेजिनेशन इधर से उधर भागती रहती है। और जाओकी बड़ी खुश हो रही थी कि मुझे इतने सारे कॉम्प्लीमेंट्स दे रहा है। मिस चाय कहती हैं कि ये कॉम्प्लीमेंट नहीं था। पर फिर फेंगलेंग कह देता है क्योंकि जाओकी मेरी एम्प्लॉय है तो बॉस होने के नाते वो जो भी गलती करती है उसे ठीक करने का राइट मेरे पास है, तो सब ठीक है। फिर जाओबू फेंगली के बारे में पूछती है तो फेंगलेंग बताता है कि उसको उसकी मॉम ने बंद कर दिया है, फ़ोन भी छीन लिया और अब शायद वो उसको इस कंट्री से बाहर भेज दें या कुछ और अरेंज कर दें। अब वो अपनी चॉइसेस खुद नहीं कर पाएगा कि उसे आगे क्या करना है। जाओबू परेशान हो रही थी कि बेचारे का पेंटिंग का ड्रीम अब क्या होगा। फिर फेंगलेंग और असिस्टेंट हैन ऑफिस चले जाते हैं और उसके जाने के बाद जाओकी बड़ी खुश हो रही होती है कि फेंगलेंग मेरे बारे में कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें सोचता है। मिस चाय सोचती हैं इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता। फिर वो कहती है मगर ये भी अच्छा है, अगर वो तुम्हारे बारे में इतना सोच रहा है, उसके ऐसे ऐसे कमेंट्स हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो तुम्हारे बारे में सोचता रहता है, तुमने उसको कैप्टिवेट कर लिया है। तो अब हम अपने प्लान में आगे जा सकते हैं। अब तुम्हें थोड़ा सा प्रोएक्टिव होना है, थोड़ा सा वाइल्डर होना है और कभी कभी उसे फोर्सफुली किस भी कर देना है। जाओगी कहती है अरे ऐसे मैं कैसे कर सकती हूँ, बट मिस चाय उसको अच्छे से पट्टी पढ़ा देती है कि रोमांस करने के लिए ये सब करना पड़ता है और फिर जाओगी भी मान जाती है। दूसरी साइड ऑफिस में दिखाते हैं फेंगलेंग जब अपना परफ्यूम टेस्ट करता है तो उसको जो एक्सपेक्ट किया था वैसा प्रोडक्ट नहीं मिलता। उसकी टीम बताती है कि हमें जितना फाइनेंस मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला, काफ़ी सारी कॉस्ट कटिंग हो गई है, तो हम इतना ही अच्छा प्रोडक्ट तैयार कर पाए। फेंगलेंग कहता है कि ये वैसे तो नॉर्मल परफ्यूम जैसा ही है, बट हमें अपने हायर स्टैंडर्ड्स रखने होंगे और रिसर्च की ज़रूरत है। दूसरी साइड दिखाते हैं फ्रैंकली बिल्कुल खाने से मना कर देता है कि जब तक आप मुझे यहाँ से बाहर नहीं निकालोगी तब तक मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। उसकी मदर उसे काफ़ी समझाती है कि अभी मुझे पता चला है कि कंपनी में फिर से एक और इंसिडेंट हो गया है, बहुत अच्छा चांस है, जल्दी से जाओ अब्रॉड MBA करो और फिर आके यहाँ पे फेंगलेंग को रिप्लेस कर देना। तुम्हारे पास इतना अच्छा चांस है, इतनी बड़ी कंपनी है, उसको तुम अपने कंट्रोल में कर सकते हो और तुम पेंटर बनना चाहते हो। फ्रैंकली मना कर देता है कि मुझे आपका पपेट नहीं बन रहा है, ये सब आप मेरे लिए नहीं चाहती हैं, ये सब कुछ आप अपने लिए ही चाहती हैं। फिर पड़ जाता है कि नहीं मैं कुछ नहीं खाऊंगा जब तक आप मुझे यहाँ से बाहर नहीं जाने देंगी। फिर उसको अचानक से एक डकार आ जाती है तो वो कह देता है कि ये भूखे होने की डकार आ रही है मुझे। उसकी मॉम ब्लैंकेट हटाती हैं तो वहाँ पे काफ़ी सारे स्नैक्स रखे होते हैं। फ्रैंकली की मॉम कहती हैं तभी मैं कहूँ 2 दिन की भूख हड़ताल के बाद भी तुम्हारा चेहरा ऐसा क्यों हो रहा था। फिर उसके सारे स्नैक्स ले जाती हैं और कह देती हैं अब जब तक तुम कुछ ढंग का नहीं करोगे यहीं कमरे में पड़े रहोगे, और उसका फ़ोन भी उन्होंने ले ही लिया था। फिर वो जाओबू की एक पेंटिंग बनाने लगता है और वो देखता है खिड़की के बाहर की जाओबू खड़ी थी। जाओबू को देख के फ्रैंकली थोड़ा इमोशनल हो गया था। जाओबू उसके लिए काफ़ी सारे स्नैक्स लेके आई थी और वो कहती है चलो मैं तुम्हें यहाँ से बाहर ले चलती हूँ, बट फ्रैंकली मना कर देता है कि मेरी मॉम मुझ पर बहुत कड़ी नज़र रखी हुई है, बस और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, बस मैं थोड़ा बोर हो जाता था। तो जाओबू कह देती है ठीक है अब से मैं हर रोज़ तुमसे बात करने आया करूँगी। दूसरी साइड दिखाते हैं जाओ की कोशिश करती है कि मैं कैसे उसको किस कर पाऊँगी, तो उसको कुछ प्लान नहीं सूझ रहा था। फिर वो परफ्यूम वाली रूम में चली जाती है और वहाँ पे उससे एक बोतल टूट जाती है। जैसे उसमें से फ्रेगरेंस निकलती है वो उसकी रिंग से टच होती है तो वहाँ पे एक पिंक पिंक सी फ्रेगरेंस हो जाती है। फेंगलेंग को थोड़ी सी आवाज़ आती है जब वो उस रूम में आता है तो वो फ्रेगरेंस वो जब स्मेल करता है तो उसको बड़ी अच्छी लगती है। वो पूछता है कि तुमने ये स्मेल किया, और फिर वो थोड़ा सा जाओकी को भी स्मेल कराता है और जाओकी कहती है ये तो बहुत अच्छी लग रही है, मुझे पहले क्यों नहीं पता चला इसका। और फिर वो दोनों काफ़ी क्लोज थे और एक दूसरे की आंखों में देखे जा रहे थे और यहीं पे ये एपिसोड फिनिश हो जाता है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें एंड बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।